क्या कैन ने अपनी बहन से विवाह किया? कैन की पत्नी कहां से आई? क्या यह उसकी बहन थी? क्या यह परमेश्वर की योजना थी? अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां सवाल ज्यादा हैं और जवाब या तो छिपा दिए गए हैं या फिर बहुत पुराने हैं। जेनेसिस 4:17 में लिखा है, और कैन ने अपनी पत्नी को जाना और वह गर्भवती हुई और उसने हनोख को जन्म दिया। अब ध्यान दीजिए, उस समय पूरी दुनिया में सिर्फ आदम, हवा, कैन और शायद कुछ और बच्चे ही थे। तो फिर कैन की पत्नी कौन थी? वो कहां से आई? क्या बाइबल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया? या क्या जवाब इतना सीधा था कि लोगों ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया? कुछ विद्वानों का मानना है कैन की पत्नी उसी की बहन थी। सुनकर झटका लगता है ना? पर अगर आदम और हवा ही पहले इंसान थे तो उनके बच्चों को आपस में ही विवाह करना पड़ा होगा, वरना मानव वंश कैसे आगे बढ़ता? अब सवाल यह है, क्या यह परमेश्वर की योजना थी या यह उस समय की मजबूरी? शुरुआत में जब पाप ने अभी शरीर को पूरी तरह नहीं घेरा था, तब परिवार में विवाह करना पाप नहीं बल्कि आवश्यक था, क्योंकि तब तक इंसानी खून शुद्ध था। कोई बीमारियां, विकृति या भ्रष्टता नहीं थी। बाइबल में कई पीढ़ियों तक भाई बहन, चचेरे फुफेरे भाई बहन के विवाह मिलते हैं। जैसे अब्राहम ने अपनी सौतेली बहन सारा से विवाह किया, इसहाक ने अपनी रिश्ते की बहन रिबका से शादी की। पर फिर भी हमारे मन में एक बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि समय के साथ परमेश्वर ने व्यवस्था दी कि ऐसा करना अब सही नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में जब धरती पर सिर्फ एक ही परिवार था,